करना चाहिए। पावरफुल वृत्ति माना बाबा ने कहा, हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति होनी चाहिए। जब हमारा वृत्ति हर एक आत्मा का प्रति श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, रहम की भावना, कल्याण की भावना हो, तब ऑटोमेटिकली क्या होता है, सर्विस वृद्धि को पाते जाएंगे। सो वाणी के साथ साथ बाबा ने कहा पावरफुल वृत्ति भी चाहिए, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। सो वातावरण में रूहानियत का घेराव हमें ढालना है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम ऑलमाइटी अथॉरिटी का संतान होते हुए भी हमारे वाणी में अथॉरिटी नहीं होते, क्योंकि हम दूसरों के आत्माओं का प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरों आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव को देखते, वो कैसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं करते करके, है ना, दूसरा आत्माओं का प्रभाव को हम देखते हैं, इसलिए हमारा वो अथॉरिटी बोल नहीं रहते हैं। सो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता, उतना शक्तिशाली प्रभाव उन आत्माओं के प्रति नहीं पड़ता है। सो और नॉलेज रिफाइन होता जा रही है, सो इसलिए फोर्स भी कम होते जा रही है। इसलिए बाबा ने कहा रमता योगी बनो, अंतर्मुखता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा में हाजिर होना है, तपस्वी रूप में स्थित होकर सेवा करना है, बेहद वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। सो ऐसे बाबा ने कई बात बताई है। ऑलमाइटी ऑलमाइटी अथॉरिटी का रूप दिखाई देना चाहिए हमारे से, तब सर्विस करने से उन आत्माओं में उतना प्रभाव निकलेगा। सो वैसे ही आज की पाठ में भी बाबा वही बताया है, जो भी हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं उसमें समस्या को सामना करने का शक्ति कम होता है ना, क्योंकि हम मिक्सचैरिटी में आ जाता है। सो इसलिए बाबा ने कहा एक्स्ट्रा फोर्स अभी भरना है। हम जो भी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, अभी वरदान मूर्त बनकर उनको वरदान देना है, यही एक्स्ट्रा फोर्स देना, वरदानी मूर्त बनकर शक्तियों को वरदान के रूप में देना है। अभी बाबा ने कहा पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं है, है ना। पुरुषार्थ अभी ऐसे करने, हमें प्रत्यक्ष करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। सो बाबा ने कहा शक्ति रूप और रुहाब, रहम दिल का साथ साथ शक्ति रूप का रुहाब भी हम दिखाना है। सो फोर्स भरने का काम हमें करना है, ये बातें बाबा ने कहा। और सच्चाई सफाई का बारे में भी बाबा ने कहा, साथ साथ संहारी रूप हमें बनना है। अभी हमारे अंदर जो भी तमोगुणी संस्कार है उसको भी भस्म करना है, और वातावरण में जो भी तमोगुणी संस्कार है उसको भी हमें भस्म करना है। इसके लिए संहारी रूप धारण करने के लिए बाबा ने कहा है। अभी हम आगे पढ़ते हैं, दूसरी पाठ है, जहां देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त है, तो उनकी रचना में भी समस्याओं को सामना करने की शक्ति कम होती। यज्ञ व दैवी परिवार के स्नेही सहयोगी होंगे, लेकिन सामना नहीं कर सकेंगे, कारण रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। देखिए बहुत स्नेही रूपी हम नहीं होना चाहिए, है ना। अभी जो भी जी थोड़ा ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ओके, थोड़ा ऊपर से पढ़ते हैं।
कैसे भी अथॉरिटी वाले आए व कैसे भी मूड वाले आए, लेकिन गुणों की पर्सनैलिटी, रूहानियत की पर्सनैलिटी, सर्व शक्तियों की पर्सनैलिटी के सामने क्या करेंगे? झुक जाएंगे, अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। ये वृत्ति द्वारा वायुमंडल पावरफुल बनाने के कारण उनकी वृत्ति व उनके अंदर के वाइब्रेशन बदल जाएंगे। हम्म? सबके मुख से वृत्ति की पावर का वर्णन होता था ना, तो वृत्ति और वाणी की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष सबूत देखा तो फॉलो करना चाहिए ना। अब स्नेह रूप में तो पास हो गए, अब किस में पास होना है? क्योंकि अंतिम स्वरूप है ही शक्ति का, है ना। स्नेह रूप में सब पास है, लेकिन शक्ति रूप में थोड़ा कम है। कोई भी आत्मा आप लोगों के पास आती है तो पहले जगत माता का स्नेह रूप धारण करते हो, लेकिन जब वो चलना शुरू करता है और माया का सामना करना पड़ता है, तो सामना करने में सहयोगी बनने के लिए शक्ति रूप भी धारण करना पड़े, है ना। जब आत्मा पहले पहले ज्ञान सुनते हैं तो हम किस रूप में उनको सुनाना है? जगत माता, है ना। स्नेह का रूप दिखाना चाहिए, फिर बाद में उनको शक्तियों का दान देकर, है ना, शक्ति रूप का भी धारण करना पड़ता है हमें। जहां देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त है, तो उन्हों की रचना में भी समस्याओं को सामना करने की शक्ति कम होगी। देखिए, सिर्फ स्नेही रहेंगे तो काफी नहीं है, है ना। समस्या जब आता है तो सामना हम नहीं कर सकते, इसलिए शक्ति रूप भी चाहिए। यज्ञ व दैवी परिवार के स्नेही सहयोगी होंगे, लेकिन सामना नहीं कर सकेंगे। कारण रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है ना। निमित्त बनी हुई आत्मा स्नेह मूर्त है, तो वो भी जो भी ज्ञान सुने हैं वो भी स्नेह रूप में रहते हैं, है ना। शक्ति कम रहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा हमारा रचना रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। अभी जो भी आत्माएं आगे बढ़ते बढ़ते अब जहां तक पहुंच गई है, उससे आगे बढ़ाने के लिए विशेष आत्माओं को विशेष क्या करना है? जिन आत्माओं के निमित्त बने हों, उन आत्माओं में भी शक्ति रूप से शक्ति भरने की आवश्यकता है। अंडरलाइन की बात है। वर्तमान समय के मेजॉरिटी आत्माओं की रिजल्ट क्या दिखाई देती है? पीछे हटेंगे भी नहीं। देखिए, बाबा देख रहे सभी का हालत। पीछे हटेंगे भी नहीं और आगे बढ़ेंगे भी नहीं। अटके हुए भी नहीं है, लटके हुए भी नहीं है, लेकिन शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, जंप लगाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए ना। जैसे रॉकेट में फोर्स भरकर इतना ऊपर भेजते हैं ना, तो अभी आत्माओं को परवरिश चाहिए, एक्स्ट्रा पालना चाहिए। अपनी यथाशक्ति से जंप नहीं दे सकते। विशेष आत्माओं को विशेष शक्ति भर करके हाई जंप दिलाना है ना। हम सब विशेष आत्माएं हैं, क्या करना है हमें? शक्ति भरकर हाई जंप दिलाना है दूसरा आत्माओं को। चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अभी फोर्स चाहिए। वो फोर्स कैसे देंगे? जब पहले अपने में इतना फोर्स हो जो अपने को तो आगे बढ़ा सको। पहले हमारे में उतना फोर्स होना चाहिए, हम खुद आगे बढ़े, लेकिन शक्ति का दान भी कर सको। और दूसरों को भी देने का ताकत हमारे अंदर हो। जैसे ज्ञान का दान करते हो, वैसे अभी चाहिए शक्ति का बल। अभी वरदातापन का कर्तव्य करना। अंडरलाइन। ज्ञानदाता बन बहुत किया, अब शक्तियों का वरदाता बनना है। शक्तियों का वरदान देना है हमें, इसलिए शक्तियों के आगे सदैव वर मांगते हैं, है ना। देवियों को टेम्पल जाएंगे तो क्या मांगते हैं? वरदान मांगते हैं। सिद्धि कैसे मिलेगी? शक्तियों द्वारा। अभी कौन सी सर्विस करनी है? वरदानी बनकर शक्तियों का अपनी निमित्त बनी हुई रचना को वरदान देना है।
हमें वरदानी मूर्त बनना है। वरदानी मूर्त बनकर सर्व शक्तियों को हम्म, उन आत्माओं पर बरसना है। कैसे बरेंगे? बाबा ने एक मुरली में बताया, हम जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान समान का प्रैक्टिस करेंगे, उतना शक्ति हमारे अंदर आते जाएगी। और दूसरी बात बाबा ने कहा, बाबा से वरदान हमें लेना है। बाबा से वरदान लेने के लिए क्या करना है? बाबा का श्रीमत पर हम्म, चलना है। पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है, अर्पण होना है। तब बाबा हमारे अंदर वरदान से वरदानों को भरपूर करेंगे। हम फिर दूसरों को दे सकते हैं, है ना। बलिहार जाना है बाबा के ऊपर, तब बाबा हमें वरदानी मूर्त बनाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, वरदानी बनकर सर्व शक्तियों का अपनी निमित्त बनी हुई रचना को वरदान देना है। विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी हुई हो, वो ही ज्यादा ये सर्विस कर सकती है। ये ग्रुप विशेष आत्माओं का है ना। जैसे सुनाया, माइक बनना बहुत सहज है, लेकिन आप लोगों की सर्विस, माइक तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन माइक भरने वाले आप हो। अभी ये आवश्यकता है, शक्ति भरने का आवश्यकता है। अभी अपने ही पुरुषार्थ में रहने का समय नहीं है। अंडरलाइन, उस टाइम का बात है ना। अभी कितना टाइम हो गया? अब अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रत्यक्ष होकर प्रभाव निकालने का समय है। और वो प्रभाव भी आत्माओं को ऑटोमेटिकली आकर्षण करेगा। प्रभाव निकालना है। पांडवों का गायन क्या है? हम्म, ऊपर शक्तियों के बारे में बाबा ने कहा, अभी पांडव के बारे में बाबा बता रहे हैं। गुप्त रहने के बाद प्रत्यक्ष हुए ना, शास्त्र में ऐसे दिखाते हैं ना। अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे स्थूल स्टेज पर प्रत्यक्ष होते जा रहे हो, अब अपनी सूक्ष्म स्टेज को प्रत्यक्ष करो। गर्जन की रचना करो। अगर कमजोर रचना करेंगे तो कमजोर रचना को संभालने में भी समय लगेगा, है ना। शक्तिशाली रचना करना है हमें। इसलिए बाबा ने कहा, शक्ति का ध्यान देना है हमें। पावरफुल रचना होने से सहयोगी बनेंगे। इसलिए हमारे अंदर वो शक्ति रूप भी होना चाहिए ना। माता का साथ साथ शक्ति रूप, स्नेह के और शक्ति का बैलेंस होनी चाहिए। पावरफुल रचना होने से सहयोगी बनेंगे। अभी ललकार करनी चाहिए। देवियों के पूजन में ललकार का ही पूजन होता है। ये पावर की निशानी यादगार रूप में है ना। ललकार से पूजा करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, अपने अंदर के फोर्स को इस रीति प्रसिद्ध करते हैं, है ना। देवियों का पूजन चुपचाप नहीं करेंगे, जोर शोर से करते। देखिए, पूजा क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि हम उतना ललकार किया है अभी, है ना। तो अब शक्तियों को ललकार और गर्जन करनी चाहिए अपने सिद्धियों को सिद्ध करने में, तब सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जब रिवाजी आत्माएं भी निर्भय होकर अपने सिद्धांत को सिद्ध करने का कितना पुरुषार्थ करती है, तो आप लोगों को सिद्धांतों को सिद्ध करने का कितना जोश होना चाहिए। हुँ? आप वायुमंडल के होश में आ जाते हो। देखिए, हम वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरे आत्माओं के प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए हमारे अंदर शक्ति कम है। आदि का पार्ट फिर से अंत में गुह्य और गोपनीय रूप से रिपीट करना है। बाबा ने के कहा था ना, आदि में उतना अथॉरिटी से बोलते थे, दूसरा आत्मा ऑटोमेटिकली क्या होता है, शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ते थे ज्ञान में। अभी मिक्सचरिटी होने के कारण, है ना, उतना शक्ति नहीं आत्मा। रिवाजी करामत दिखाने वालों की देखो खुमारी कितनी होती है। अंदर में समझते हैं कि ये अल्पकाल का है, फिर भी खुमारी कितनी रखते हैं। लेकिन जो सत्य खुमारी है, वो कितनी कमालियत दिखा सकती है, उसके आगे उन्हों की खुमारी क्या है ना। हम सत्य बाप की अथॉरिटी की संतान है, हमारे पास सत्य ज्ञान है,
सत्य कुमारी है ना, कितना हम कमाल कर सकते हैं। अभी लास्ट फोर्स कौन सा रहा है? फोर्स रूप बनना है। सॉरी, लास्ट कोर्स कौन सा रहा है? फोर्स रूप बनना है, शक्ति रूप बनना है। अभी जगत माता बहुत बने, अब शक्ति रूप से स्टेज पर आना है। शक्तियां असुरी संस्कारों को एक दक से खत्म करती है। क्यों शक्ति रूप धारण करना है? अंडरलाइन की बातें। असुरी संस्कारों को एक दक से खत्म करती है, और स्नेही माँ जो होती है वो धीरे धीरे प्यार से पालना करती है। पहले वो आवश्यकता थी, पहले प्यार चाहिए था, है ना, लोगों को प्यार भरकर उनको ज्ञान में लेके आते। बाबा वही कहा, पहले वो आवश्यकता थी, लेकिन अभी आवश्यकता है शक्ति रूप भन आसुरी संस्कारों को एक दक से खत्म करना, है ना। देखिए कितना शक्ति है हमारे अंदर, एक दक से हम आसुरी संस्कारों को खत्म कर सकते हैं जब हम शक्ति रूप को धारण करेंगे। जैसे वो बलि चढ़ाते हैं तो पहले श्रृंगार करते हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन जब बलि चढ़ती है तो एक सेकंड में बलि होता है ना। श्रृंगार बहुत किया, अब एक दक से वायुमंडल से भी आसुरी संस्कारों को खत्म करने का फोर्स होना चाहिए। वायुमंडल में भी जो भी असुरी संस्कार है उसको भी हमें खत्म करना है। रहम दिल के साथ साथ शक्ति रूप का रुहाब भी होना चाहिए। रहम दिल माता का रूप है ना, अभी शक्ति रूप भी चाहिए। सिर्फ रहम दिल भी नहीं, जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। हम्म, जितना हम आत्मिक नशे आत्मिक पावर में रहते हैं, उतना ही रहम दिल भी बनना चाहिए। शब्दों में भी रहम दिल का भाव हो, ऐसे सर्विस का अभी समय है। ये जो गायन है नजर से निहाल करने का, वो किसका गायन है? शक्तियों के चित्रों में सदैव नयनों की शोभा आप देखेंगे, है ना। नयनों की कितना शोभा रहता है, और कोई इतनी आकर्षण वाली चीज नहीं होती, नयनों में उतना आकर्षण होती है। नयनों द्वारा ही सब भाव प्रसिद्ध करते हैं। तो ये नजर से निहाल करना, ये सर्विस भी शक्तियों की गाई हुई है। देखिए बाबा शक्तियों का महिमा कर रहे कैसे, है ना। प्रभावशाली बनना है हमें, बाबा बता रहे, है ना। सो नजर से निहाल करना, ये सर्विस भी शक्तियों की गाई हुई है। नयनों की आकर्षण हो, नयनों में रूहानियत हो, नयनों में रुहाब हो, नयनों में रहम दिल हो। आकर्षण, रूहानियत, रुहाब, रहम दिल, है ना। ऐसे प्लान बनना है। चार बातें नयनों में होने चाहिए। यहाँ मधुबन से जो विशेष आत्माएं निकले तो आपकी रचना को अनुभव हो कि ये शक्ति सेना अपने में शक्ति को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव भर कर आई है। हम सब कौन है? शक्ति सेना है ना? प्रभाव हमारे से निकलना है। प्रभावशाली चलन, प्रभावशाली वृत्ति अनुभव करें। आपके ऊपर सारे दैवी परिवार की प्रोग्रेस का आधार है। देखिए क्या कहा बाबा ने, सारे दैवी परिवार की प्रोग्रेस का आधार है हम पर। सब समझते हैं इस प्रोग्राम के बाद हम आत्माओं में व सर्विस में प्रोग्रेस होगी। अगर ऐसी ही साधारण प्रोग्राम समाप्त किया तो सभी सोचेंगे, सबकी नजरों में है कि इन विशेष आत्माओं का संगठन क्या जलवा दिखाता है, तो इतना ही अटेंशन देना पड़े। कुछ दिखाना है, जलवा दिखाना है। एक तो सर्विस में नवीनता, क्या जलवा दिखाना है? सर्विस में नवीनता, वो वही बाबा ने कहा वृत्ति पावरफुल करना है। दूसरा, निमित्त बनी हुई आत्माओं में नवीनता दिखाई दे, क्योंकि सर्विस का सारा आधार विशेष आत्माओं पर है न, निमित्त आत्मा पर है। अभी तो सब समझते हैं, जैसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल रहे हैं, वैसे ये शक्ति ग्रुप भी पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार कर दिखाएंगे। साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार कर दिखाएंगे। आपस में सिर्फ मिलना नहीं है, लेकिन मिल करके
कोई पावरफुल शस्त्र तैयार करना है, जो अति पावरफुल चीज होती है वो अंडरग्राउंड होती है, तो ये संगठन भी अंडरग्राउंड है। विशिष्टता क्या लाना है? बाबा ने कहा विशेषात्मा में अंतर्मुखता में अंदर जाकर सोचने का है। ये विशिष्टता लाना है, अंतर्मुखी होना है, कोई कमालियत दिखानी है। कॉमन संगठन तो सब करते रहते, आप लोगों ने भी कॉमन बातें ही की तो कमालियत कौन करेगा ना? हमको कमाल करना है, ऐसे शस्त्र बनाना है। इसलिए ही शक्तियों को शस्त्र जरूर दिखाते हैं। अब संहारी बनो, अपने संस्कारों के भी संहारी और आत्माओं के तमोगुणी संस्कारों के भी संहारी। संहारी रूप धारण करना है। शंकर का पाठ प्रैक्टिकल तो बचना है ना? विनाश का पाठ शंकर का है, लेकिन शक्तियां ही संवार का पाठ बचाती है ना? तमोगुणी संस्कार को खत्म करना हमारा पाठ है, शंकर को नहीं बचाना है। शक्ति ही क्या करते हैं? संहारी का पाठ। शक्तियों को संहारी रूप धारण करना है, जिससे संहार करना है। कर्तव्य किया है, अब ये रूप दिखाओ। कौन सा रूप? संहारी रूप। इस रूप को धारण करने से रिजल्ट क्या होगी? आपकी जो रचना है वो अनुभव करेगी कि दिन प्रतिदिन एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती जा रही है। देखिए, हम शक्ति रूप धारण करने से, संहारी रूप धारण करने से रचना में एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है, रचना को एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है ना? एक्स्ट्रा फोर्स मिलती है। यथाशक्ति अपना फोर्स तो लगाया, अपनी मेहनत से अभी नहीं चल सकते, अभी उन्हों को चाहिए वरदान की लिफ्ट। आज दिन तक जो बातें उन्हों को मुश्किल पड़ती है, तो आप लोगों की इस पावरफुल सर्विस से उन्हों के मुख से मुश्किल शब्द खत्म हो जाए। बाबा ने क्या कहा? आपका पावरफुल सर्विस से मुश्किल शब्द ही खत्म हो जाए, सब बातों में सहज का अनुभव करें। ये जब अपनी रचना में देखेंगे तब समझना संहारी रूप बने हैं। देखिए, ये प्रमाण है, उन आत्माओं को मुश्किल नहीं लगना है, सहज लगना है। मतलब क्या है? हम संहारी रूप धारण किया है ना? हम वरदान दिया है उन लोगों को, स्पष्ट रिजल्ट दिखाई दे। फिर तूफान तूफान नहीं, तोहफा लगेगा। ऐसे रूप चेंज हो जाएगा, तब समझो कि अपनी ओरिजिनल स्टेज का साक्षात्कार करा रहे हैं। देखिए, ये प्रमाण है ना? उन आत्माओं को तकलीफ न लगे, है ना? इजी रहे सब कुछ। सभी धारणाओं की बातों में से मुख्य धारण की कौन सी बात सभी को देते हो? अव्यक्त बनने के लिए भी पॉइंट कौन सी देते हो? बाप को याद करने अथवा रू रिहान करने का भी उमंग कैसे उठेगा? देखिए, धारणा की मुख्य धारणा बाबा बता रहे हैं, उसके लिए मुख्य बात है सच्चाई और सफाई। आपस में एक दो के भाव को सफाई से जानना आवश्यक है। विशेष आत्माओं के लिए सच्चाई सफाई शब्द का अर्थ भी गुह्य है। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो, है ना? किसी का नफरत न किसी के प्रति वैर भाव, वो सब न रहे, है ना? जैसे कोई बिल्कुल साफ चीज होती है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे ही एक दो की भावना, भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहां समीपता होती है ना? दूसरों को भाव स्वभाव को हम स्पष्ट देखना है, उसके लिए हम सच्चाई सत्य स्वरूप में स्थित होना पड़ता है ना? जैसे बाप दादा के समीप में बाबा ने कहा, जहाँ सच्चाई सफाई है वहां समीपता होती है। जैसे बाप दादा के समीप है, राज्य सिर्फ एक से तो नहीं चलता है ना, आपस में भी संबंध में आना है। वैसे वहां भी आपस में समीप संबंध में कैसे आएंगे? जब यहाँ दिल समीप होगी, है ना? दिल की बात है, यहाँ के दिल की समीपता वहां समीपता लाएगी।
एक दो के स्वभाव, मन के भाव दोनों में समीप होनी चाहिए। दिल की समीपता माना क्या है? एक दो के स्वभाव, मन के भाव दोनों में समीप होनी चाहिए। स्वभाव की भिन्नता भिन्नता के कारण ही समीपता नहीं होती। कोई रमणीक होगा तो समीपता होगी, कोई ऑफिशियल होगा तो समीपता नहीं। लेकिन यहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है ना, ये कला भी कम क्यों है? समझो आपके ओरिजिनल संस्कार ऑफिशियल है, लेकिन समय संगठन रमणीकता लाता है, तो ये भी कला होनी चाहिए जो स्वभाव को मिला सके। ऐसे ही 16 कला संपन्न बन सकेंगे, है ना? स्वभाव को मिलाना है, तो मन के भाव को भी मिलाना है और स्वभाव को भी मिलाना है, तब समीप आएंगे दोनों बात। अभी भिन्नता महसूस होती है, एक एक के ओरिजिनल स्वभाव अभी फर्क में दिखाई देते हैं। ओरिजिनल स्वरूप अभी फर्क में दिखाई देते हैं, वे ये संपूर्णता की निशानी नहीं है। जब कलाएं भरनी चाहिए, सॉरी, सब कलाएं भरनी चाहिए। फलाने का स्वभाव सीरियस है, ये भी समझो कला कम है। कला कलाने फलाने से ये बात नहीं कर सकते, ये भी कला कम है। तो 16 कला संपूर्ण अर्थात जो संपूर्ण स्टेज है, वो सब कलाएं स्वभाव में होनी चाहिए, है ना? जब रमणीकता चाहिए तब हम रमणीकता में आए, तब जब सीरियस चाहिए, है ना, अंतर्मुखता चाहिए तब उस स्वरूप में आ जाए, है ना? सब कलाएं होना चाहिए हमारे अंदर, उसको कहते हैं 16 कला संपन्न। इस संगठन में स्वभाव को और भाव को समीप लाना है, अंडरलाइन। कभी कभी कहते हैं ना, ये मेरा स्वभाव है, मेरा कोई ये भाव नहीं है, तो ये मन की भावनाएं भी एक दो में मिलनी चाहिए। जब संपूर्णता एक ही है, तो भाव और स्वभाव भी मिलने चाहिए। हाँ, संपूर्णता लाना है तो भाव और स्वभाव को भी मिलना चाहिए। जैसे गायन है, ये एक ही सांचे में से निकले हुए एक ही भाषा बोलते बोलते हैं, एक ही ढंग है, ये प्रसिद्ध है ना, वैसे अब ये प्रसिद्ध दिखाई देना चाहिए। हम्म? सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के मन की भावना और स्वभाव एक ही चांद से निकले हुए, सांचे से निकले हुए हो, ऐसा दिखाई दे। सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं उठाना, जितनी सफाई होगी उतना हल्कापन भी होगा। जितना हल्के होंगे उतना एक दो के समीप आएंगे और दूसरों को भी हल्का बना सकेंगे। टेक इट इजी, इजी नेचर होना चाहिए। हल्कापन होने के कारण चेहरे से लाइट दिखाई देगी, तो अभी ये चेंज लाओ। पहले पहले आपकी सूरत से साक्षात्कार अधिक होते थे, लाइट दिखाई देती थी। शुरू के सर्विस की स्मृति लाओ, बहुत साक्षात्कार होते थे, देवी का रूप अनुभव करते थे। अभी स्पीकर लगते हो। हम्म? अभी स्पीकर लगते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते हो। ये इस संगठन में भरना है। बिल्कुल ऐसे दिखाई दे जैसे अभी सब अनुभव करते हैं कि ये दो निमित्त है, दादी दीदी, है ना, प्रकाशमणि दादी और दीदी है, परंतु ये दो नहीं, एक दिखाई देती है। सब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, है ना? एक दो के समीप आते आते समान होते जाते हैं। तो जैसे ये दो एक दिखाई देती है, वैसे ये सब एक दिखाई दे, तब कहेंगे अब माला तैयार है ना। सभी कैसे दिखाई देना है? एक। स्नेह का दाग तैयार हो गया तो मणके सहज पिरो जाएंगे। दाग रेडी है तो मणके असहज पिरो जाएंगे। स्नेह के धागे से मोती अति समीप होते हैं, तब ही माला बनती है। समीपता ही माला बनाती है। तो स्नेह का दाग तैयार हुआ, लेकिन अभी मणकों को एक दो के समीप
मन की भावना और स्वभाव मिलाना है, तब माला प्रत्यक्ष दिखाई देगी। ये अंडरलाइन, ये जरूर करना है, ऐसी कमाल कर दिखाना है। इतना दूर दूर कहाँ कहाँ से सर्विस छोड़कर आए हो ना, तो उसका सबूत जरूर दिखाना है। दूर से चलकर आए हो, दूरी को मिटाने के लिए, समझा? सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ बाप दादा भी है ना। जिन समीप आत्माओं के साथ बाप दादा है, ऐसे ग्रुप का सब इंतजार कर रहे हैं कि कब इस संगठन का जलवा दिखाई देखेंगे। विशेष आत्माओं का साधारण कर्तव्य भी विशेष माना जाता है। रिवाजी रीति आपस में बैठेंगे तो भी लोग उस विशेषता से देखेंगे। सभी चाहते हैं अभी कोई ऐसा फोर्स मिले जो नवीनता का अनुभव हो। भाई जी, टाइम हो गया है, हम स्टॉप करें यहाँ? हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हम 1 मिनट साइलेंस में एक अनाउंसमेंट है। हम लोग साइलेंस करने के पहले मैं समझता हूँ, बताता हूँ, ताकि ब्रेकआउट रूम जाने के पहले सभी को बेनिफिट मिले। आई होप मेरी आवाज आ रही है ठीक से। हाँ तो जी, तो एक हम आपको शायद सबको पता होगा, एजुकेशन विंग द्वारा एक नया प्रोजेक्ट पिछले 1-2 वर्ष से चल रहा है, जिसको बोलते हैं थॉट लैब, जो अलग-अलग स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर और विशेष कुछ कंपनीज के अंदर कराया जा रहा है, और जिसमें राजयोग जो हमारा कोर्स है, उसे नए रीति से सभी यूथ को पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक सिलेबस है। तो इसकी वजह से तो 2 दिन की 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। अभी रिसेंट में जयपुर में इसकी बहुत अच्छी सक्सेसफुल नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग हुई, जहाँ पे पुणे से और कई स्थानों से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से डेलीगेट्स गए थे, के भाई बहन, और कुछ अच्छे से वो ट्रेन होके आए हैं। तो इसी का एक ओरिएंटेशन सेशन आज शाम को रखा है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है आप में से नए रीति से सेवा सीखने में, विशेष रूप से राजयोग कोर्स जो कुछ कराना चाहते हैं बच्चों को, विशेष रूप से युवाओं को अलग रीति से, ताकि लोगों इजीली समझ पाए बाबा का ज्ञान, तो आज शाम को जूम पर 7:30 से 8:30 ये ओरिएंटेशन सेशन रखा है। तो अगर आपको लगता है आपके पास समय है या करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमने चैट विंडो पर जूम का जो लिंक है वो भेज रहे हैं। आज ही शाम को है, सॉरी थोड़ा शॉर्ट नोटिस दिया। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। मधुबन से कुछ भाई बहनें इस पे हमें ट्रेनिंग कराने वाले आज शाम को। ओम शांति। तो अभी भले हम 1 मिनट में साइलेंस में रहते हैं और फिर बाद में शेयरिंग शुरू करेंगे। भाई जी, ए नंबर पे ही जूम पे ज्वाइन होना, जो हम हाँ आज जी, ज्वाइन हुए हैं। हाँ शुक्रिया, जी। शुक्रिया। आज ज्वाइन है वो वाला नहीं, दूसरा जूम आईडी दिया है चैट पे, वो नोट कीजिए। 966449308227। भाई साहब, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ टाइम बहुत डिफरेंस है, तो हम शायद यस, देख नहीं पाएंगे। मिल जाएगा। मिल जाएगा, शुक्रिया। भाई जी, 99684 966 84 44 अच्छा जी, 44 93 93 0827 087 827। 0827। शुक्रिया। लिखते हैं, 1 मिनट। ठीक है रमन भाई, अभी आप पहले ग्रुप्स क्रिएट कीजिए।
बस पावर एक बार बताना प्लीज। हाँ जी, साथी सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा। बाबा ने कहा है बाबा को प्रत्यक्ष करना है, जो पुरुषार्थ करना ही है, और शक्ति रूप में भी कमी है। बाबा ने कहा है सिर्फ स्नेह मूर्त नहीं बनूं। बाबा ने कहा है शक्ति रूप चाहिए। ओम शांति। जी, शक्ति रूप कैसे धारण करेंगे? सभी शेयर कर सकते हैं। शक्ति रूप होने के लिए क्या का आवश्यकता है? बाबा ने बहुत सारे बात बताई, शेयर कर सकते हैं सभी। ओम शांति। हाँ जी। जैसे कि बाबा ने कहा कि रचना का प्रभाव रचना का प्रभाव रचना पे पड़ता है। तो बाबा ने हमें टाइटल दी है, आप विशेष आत्माएं हो और निमित्त हो। तो बाबा ने हमें कर्तव्य बताया है कि विशेष आत्माओं का विशेष कर्तव्य शक्ति भरकर हाई जंप दिलाना है। चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अभी फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स देने के लिए बाबा ने विधि बताई है। पहले अपने में इतना फोर्स हो जो अपने को तो आगे बढ़ा सको, लेकिन शक्ति का दान भी कर सको। जैसे ज्ञान का दान करते हैं, वैसे अभी शक्ति का बल चाहिए और वरदातापन का कर्तव्य करना है। ज्ञान दान तो किया, अब शक्ति का दान करना है। तो बाबा ने बताया कि जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उनको वो ही ये ज्यादा सर्विस कर सकती हैं। तो जैसे कि दिल में रहम होना चाहिए, दिल में रहम और आत्मा में शक्ति का रुहाब। जैसे बाबा के दिल में हम सबके लिए प्यार है, लेकिन विकारों के लिए और वैसे बाबा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान है। तो दिल में प्यार हो, लेकिन आत्मा में रुहाब होना चाहिए। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? और बाबा ने कहा कि गर्जना करते ना, जैसे पहले देवियों की जो होती थी तो वो गर्जना करते थे, ललकार करते थे, जोर शोर से करते थे। तो ये निशानी दिखाई हुई है हम देवियों के लिए। तो इसी तरह से बाबा ने कहा है कि हमें भी जो है वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना है, मगर हमें वहां पे जोर से इसकी करामात करके दिखानी है। वो तो बोल के करते थे, मगर हमें अंदर से उसको कमाल करके दिखाना है, शक्ति रूप में आके स्टेज में आना है और फिर हमें करना है। और साथ में ये भी कहा कि प्यार में तो हम श्रृंगार करते हैं, वक्त लगता है, मगर अभी हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनको एक झटके में हमें खत्म कर देना है। और साथ में ये भी कहा कि नैनों का बाबा ने कहा है बहुत आकर्षण होना चाहिए, नैनों में रूहानियत, रुहाब और रहम दिल भी होना चाहिए। तो ऐसे बाबा ने कहा प्लान बना के अपने को और सामने वालों को फोर्स भरना है। ओम शांति। और ओम बताइए। शांति। हाँ जी, ओम शांति। जैसे ये कंटिन्यू मुरली है, पावरफुल वृद्धि से सर्विस में वृद्धि। तो बाबा ने शुरू से ही इस मुरली में कहा है कि आप जब सर्व गुणों से भरपूर होंगे, सर्व शक्तियों के संस्कार भरे हुए होंगे, एक एक संस्कार सूरत से स्पष्ट दिखाई दे, तो उसको कहा जाता है सर्विस। तो इसी में बाबा ने कहा कि आपके जो आपकी वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में सिर्फ बाबा जब होगा, तब आपके अंदर निर्भयता, अथॉरिटी की बोल होंगे। फिर आप शक्ति स्वरूप बनोगे, क्योंकि जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम होना है। फिर शक्ति स्वरूप का जो नैनों द्वारा ही सब भाव प्रसिद्ध करते हैं। जब अंदर से हम परफेक्ट हो जाएंगे, हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होगी, बस बाबा की वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ होंगे, तो नजर से निहाल करना, नैनो की आकर्षण हो, नैनो में रूहानियत हो, रुआब हो, रहम दिल हो,
तो अपने संस्कारों के जब संहारी मूर्त बनेंगे तभी हम वातावरण और दूसरों के तमोगुणी संस्कारों के भी संहारी कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा है वरदानी बनकर सर्व शक्तियों का अपनी निमित्त बनी हुई रचना को वरदान देते रहना है। शांति। जी ओम शांति। टाइम हो गया है। अब हम श्वेता बहन से मुरली अपना होमवर्क लेंगे और थोड़ा योग कराएंगे। जी पोल पोल भी लॉन्च कर रहे हैं जी। आज के मुरली का अनुसार बाबा ने कहा ना एक्स्ट्रा फोर्स भरना है ना, इसलिए हमें शक्ति रूप धारण करना है। शक्ति रूप धारण कर वरदानी रूप बनकर दूसरों को शक्ति का दान देना है ना। हम ये पुरुषार्थ करेंगे है ना, एक्स्ट्रा फोर्स भरने की ना। वो कैसे भरेंगे वो हमने अभी तक डिस्कस किया है ना। देखने में, वृत्ति में, दृष्टि में एक पाप के सिवाय दूसरा ना कोई है ना। और बाबा का श्रीमत पर हम पूरा पूरा चलेंगे तो हमारे अंदर उतना शक्ति आ जाएंगी। ठीक है, रहीम दिल का साथ साथ शक्ति रूप का भी रुहाब होनी चाहिए। ये हम प्रैक्टिस करेंगे। संहारी रूप बनेंगे, बनकर अपने अंदर जो भी तमोगुणी संस्कार है उसको भी भस्म करेंगे और दूसरों का भी करेंगे। और दूसरा है मन का भाव और स्वभाव का भी बाबा ने बात की है ना। उसका जब हम मन का भाव और स्वभाव को दूसरों का हम मिलाते हैं तब हम समीप आते हैं। सो आज हम इसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या है? एक दो के समीप मन की भावना और स्वभाव को मिलाना है। ठीक है, सो मिलाना है हमें, दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ओम शांति। अब स्थित हो जाए, मन बुद्धि को एकाग्र करे, रिलैक्स हो जाए। देखिए अपने भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। ये साधारण सितारा नहीं है, शिव शक्ति है, ऑलमाइटी अथॉरिटी का संतान है, मास्टर ऑलमाइटी है। संघारी रूप धारण किया हुआ शिव शक्ति हूँ। सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। सत्य ज्ञान से संपूर्ण हूँ। मुझे संघारी रूप धारण कर अपने अंदर की जो भी आसुरी वृत्ति है, चाल चलन है, उसको खत्म कर वरदानी मूर्त बनकर दूसरों का भी तमोगुणी संस्कार को समाप्त करना है। इसलिए मैं अभी रहीम दिल का साथ साथ शक्ति स्वरूप का धारण कर ग्लोब के ऊपर पहुंच जाती हूँ। देखे सभी अपने आप को देवी रूप में, शिव शक्ति स्वरूप में, संहारी रूप में देखिए। हम सभी शिव शक्तियां देवी रूप में स्थित होकर सभी आत्माओं में शक्तियों का दान दे रही है। सभी आत्माओं को
शक्तियों का दान दे रही हैं। शिव शक्ति रूप से शक्तियों का लाल किरणें सारे विश्व पर फैल रही हैं और साथ में बाप दादा भी हैं। हम सब मिलकर सारे विश्व की वायुमंडल में सर्व शक्तियों का किरणें फैला रही हैं। चारों ओर लाल रंग की किरणें फैला हुआ है। ये किरणें संसार में समाये हुए नेगेटिविटी को, तमोगुणी संस्कार को, विकार का अंश का भी वंश का अंश को भी समाप्त कर रही है। सब आत्माओं में एक्स्ट्रा फोर्स भर रही है। सब आत्माओं में अनंत शक्ति भरती जा रही है। सभी समर्थ होती जा रही है। अपना सत्य स्वरूप में स्थित होती जा रही है। शक्ति का अनुभव कर रही है। सर्व शक्तियों का अनुभव सभी आत्माएं कर रही हैं। सहन करने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सर्व शक्तियों को अपने में धारण करते हुए शक्तिशाली बनती जा रही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू श्वेता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति। ओम बाबा। शांति जी। प्रिय बाबा।